गाइस इस क्वेश्चन को देखो, यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है और बड़े इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। 11th वाला आप लोगों की बल्ले बल्ले यार, इस तरह के क्वेश्चन देखो किस तरह से आप सॉल्व करोगे। बड़े इजी वे में आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। हमसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल 53 है। आपके लिए भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट के ऊपर, आप जा करके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे इस चैप्टर के। आपसे कह रहा था वेलोसिटी वी ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया आपको करना क्या है, अप्रोच क्या है। आप ये देखो कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो डिपेंड कर रही है बाकी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पर। तो बस आपको उसका डिपेंडेंसी दिखा देनी है बाकी दूसरों के साथ। कैसे, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, बताता हूँ किस तरीके से। आपसे कह रहा है द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ लैम्डा, दूसरा डेंसिटी रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। मतलब वेलोसिटी जो है वाटर वेव की वो तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। फर्स्ट है आपके पास वेवलेंथ, सेकंड है रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, और थर्ड है ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है, मतलब प्रोपोर्शनल है। डिपेंडेंसी आप यहाँ पर प्रोपोर्शनल मत कहो, अभी आप डिपेंडेंसी दिखाओ किस किस पर डिपेंड कर रही है। वेवलेंथ पर, तो लैम्डा की पावर a। अभी आपको नहीं पता, एक्चुअल फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो लैम्डा की पावर a। डेंसिटी को बोलते हैं रो की पावर हो जाएगी b, एंड एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं g की पावर हो जाएगा c। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सही करके दिखाओगे तो v प्रोपोर्शनल बढ़ा के इक्वल लगा दो। इक्वल लगाने के बाद में यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लगाओ अपनी तरफ से। के इज़ अ कांस्टेंट, ये कुछ भी हो सकता है। आगे क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर है, रो की पावर बी एंड जी की पावर सी। बड़ा सिंपल सा तरीका ये है। अब आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी हैं इनका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल कर लिख देना है। यहाँ पर आपको पता है हेयर डायमेंशनल formulas of various quantities क्या क्या है, जल्दी से बताओ। वेलोसिटी का कितना होता है, जल्दी से बताओ। वेलोसिटी का होता है LT-1। अच्छा के तो कॉन्स्टेंट है, छोड़ो। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ का क्या होता है, L होता है, मतलब मीटर में। अगर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाओगे तो बहुत अच्छी बात है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी का क्या होता है, जल्दी से बताओ। ये होता है, देखो डेंसिटी जब भी निकालनी होती है, डेंसिटी ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का होता है m और वॉल्यूम का होता है L3। तो ये हो जाएगा ml की पावर -3 डेंसिटी का हो गया। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कोई से भी हो, नॉर्मल हो या फिर ग्रेविटी हो, LT-2 होता है। क्या हो जाएगा, g का ये हो जाएगा LT-2। इन सारी क्वांटिटीज़ को यहाँ पर रखो आप, तो v की जगह रख दोगे आप LT-1। ठीक है, k ऐसे ही रहेगा। लैम्डा की जगह रखोगे आप L, इसकी पावर है a। और रो की जगह रखोगे m, L की पावर -3 पावर है b। g की जगह रखोगे LT-2 और पावर है c। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर m नहीं है तो आप कह दोगे m की पावर 0, L 1 है, L की पावर 1, T-1 के ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर m है क्या, यस m ये है, इसकी पावर b है, तो m की पावर b ये हो गया। m और नहीं बचा, L ये है, L यहाँ पर भी है और L यहाँ पर भी, तो L की पावर a। देखो मल्टीप्लाई हो रही तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो L की पावर a ये प्लस की है, L की पावर -3b ये आएगा, और L की पावर -2c यहाँ से आ जाएगा। तो m लिख लिया, L लिख लिया, ml। अब t बचा तो यहाँ पर दिखाओगे t इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो t की पावर -2c। देखो डायमेंशनली लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आएगी हमेशा राइट हैंड साइड की डायमेंशन की, अगर आपका फॉर्मूला बैलेंस है तो, मतलब फॉर्मूला बना हुआ है एक्चुअल में। तो अगर नहीं आ रही है डायमेंशनली इक्वल तो वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो ज़रा डायमेंशनली चेक करो कि ये इसके अंदर क्या डायमेंशन इक्वल आ रही हैं, तो आप कंपेयर करोगे, कंपेयर ऑन बोथ
साइड्स। जब दोनों तरफ आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी। चलो कंपेयर करो, m की पावर b यहाँ है, m की पावर 0 यहाँ है, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और ध्यान से देखो कि b इज इक्वल टू 0, l की पावर 1 यहाँ है और l की पावर इतनी है, ये a माइनस का 3b माइनस का 2c, तो a माइनस का 3b माइनस का 2c ये किसके बराबर होगा जल्दी से बताओ। जब ये डायमेंशनली इक्वल है तो ये पूरा का पूरा l के ऊपर जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, 1 के। क्या है ये a माइनस 3b माइनस 2c, a माइनस 3b माइनस 2c, सही है। डायमेंशनल चीज़ें इक्वल है तो माइनस का 1 जो है वो माइनस का 2c के बराबर होना चाहिए, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस के 2c, माइनस से माइनस खत्म करो, c इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ। c की वैल्यू आपके पास आ गई, b की वैल्यू आपके पास है। a की वैल्यू निकालने के लिए आप इसके अंदर b और c की वैल्यू रख दोगे। b की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ, 0 है, रख दो, माइनस का 2। c की वैल्यू कितनी है, हाफ है, इज इक्वल टू 1। a ये तो पूरा 0 हो गया, ये कट जाएगा, ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब a b c की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। अब इक्वेशन 1 तो आपने किसी को कहा ही नहीं है, ये इक्वेशन 1 है, तो आप कह दोगे पुट a, b एंड c इन इक्वेशन 1। जैसे आप करोगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा के वहाँ सबसे पहले आपने लिया था, देखो जल्दी से, लैम्डा की पावर a, लैम्डा की पावर a, तो लैम्डा की पावर a की वैल्यू कितनी है 2, तो लैम्डा 2 हो जाएगा। दूसरा था आपके पास डेंसिटी रो की पावर कितनी थी, b थी, b की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 आप रख दोगे। तीसरा क्या था, g की पावर कितनी थी, c थी, c कितना है आपके पास 1/2, तो आपके पास ये आ चुका है। रो की पावर 0, किसी की पावर 0 उसका मतलब होता है 1, तो आपके पास v इज इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा की पावर 2 और रूट g किसी की पावर हाफ का मतलब होता है रूट, तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। यही आपसे पूछा गया था, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लैम्डा के लैम्डा स्क्वायर रूट जी, के लैम्डा स्क्वायर रूट जी, के लैम्डा स्क्वायर रूट जी। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हाफ आ रही है, ए की वैल्यू हाफ आ रही है। जरा देखो ए में कहाँ गड़बड़ी आपने कर दी, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। बी की वैल्यू आपने जैसे 0 पुट कर दोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ख़त्म। माइनस का 2c था, तो c की वैल्यू खुद हाफ आई है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, तो a माइनस का 3b माइनस का 2c इज इक्वल टू 1 था। a माइनस का 3b माइनस का 2c इज इक्वल टू 1, a माइनस का 3b प्लस का c आ रहा है। देखो कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है, एक्चुअल में प्लस का c दिखा रहा है यहाँ, प्लस का c। जरा देखें c तो सिर्फ यहाँ आया है, और L में, अरे यार ये तो L में तो मिस्टेक हो गई हमसे, L में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। L की पावर माइनस का 3b ये था, L की पावर प्लस का c आएगा, T की पावर -2 तो -2 से T के साथ जाएगा, लेकिन L के साथ C जाएगा, तो L के साथ माइनस का 3b प्लस का C जाएगा, प्लस का C, तो बस ये इतना हो जाएगा प्लस का C। बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, माजरत चाहता हूँ, सॉरी फॉर दैट। ध्यान नहीं दिया था इस चीज़ पे, बिल्कुल क्लिक नहीं किया, बस अब सही हो जाएगा, ठीक है भाई। प्लस का C कर दो, यहाँ पर सिर्फ इतना मिटा के प्लस का C कर दो, प्लस का C इज इक्वल टू 1। बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये मिस्टेक है, तो यहाँ a निकालना है माइनस का 3, b की वैल्यू 0 है, प्लस का c इज इक्वल टू, c की वैल्यू रखो हाथों हाथ, c की वैल्यू आपके पास हाफ है, इज इक्वल टू 1। a ये तो 0 हो जाएगा, ये हाफ उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस के हाफ, तो एक में से माइनस का आधा करोगे तो आधा ही बचेगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, हाफ। अब सही है, तो a की वैल्यू हाफ है, तो लैम्डा की पावर a था, मतलब वैल्यू हाफ थी। रो 0 है, लैम्डा की पावर हाफ है, इसको थोड़ा सा रफ कर दो, काम हो गया आपका। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा के, अब देखो इसकी पावर भी हाफ है और इसकी पावर भी हाफ है, तो इसका मतलब हाफ पावर का मतलब होता है रूट के अंदर, तो रूट जी। और किसी की पावर 0 है तो उसका मतलब क्या है, 1 है, तो आपके पास फॉर्मूला ख़त्म हो गया, v इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट लैम्डा इंटू जी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी जल्दबाजी में, बाकी तो कोई दिक्कत थी नहीं इसके अंदर। थैंक यू।